नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में डेमोग्राफी में बदलाव का मुद्दा जोर पकड़ रहा और इसको लेकर पक्ष विपक्ष ने आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू कर दिया है। विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में रविंद्रनाथ महतो ने डेमोग्राफी में बदलाव से स्पष्ट इनकार किया है। स्पीकर ने कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा है, चुनाव जीतने के लिए पता नहीं ये कौन कौन सा मुद्दा उठाते रहते हैं और सीमा की सुरक्षा का मामला केंद्र सरकार का है। अगली खबर, सूर्य सिंह बेसरा ने समान विचारधारा वाले राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों को एक मंच पर बुलाया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में सर्वसम्मति से झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा विकल्प का गठन कर लिया गया है। अब समान विचारधारा वाले एवं न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर कई राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन के साथ 29 जुलाई को विधायक क्लब रांची पुराना विधानसभा परिसर में बैठक की जाएगी और इसमें चुनावी गठबंधन को तैयार किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने सभी विधायकों के साथ बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव किसी भी वक्त हो सकता है और इसके लिए उन्होंने सभी को तैयार रहने की हिदायत दी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के निर्देश से एक बात और भी स्पष्ट होता दिख रहा कि कांग्रेस अपने ज्यादातर विधायकों को फिर से टिकट देकर मैदान में उतारेगी और कांग्रेस की तैयारियों से ऐसा ही लग रहा, लेकिन एक वर्ग सशंकित है कि कुछ विधायकों के टिकट कट सकते हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे रिम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती। गिरिडीह के झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला सचिव महालाल सोरेन से की है मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स के ट्रामा सेंटर सा सेंट्रल इमरजेंसी में भर्ती गिरिडीह के झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला सचिव महालाल सोरेन से मुलाकात की है और प्रथम तल्ले पर भर्ती मरीज से मिलकर उनका हाल चाल जाना, समस्या जानने के बाद इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर संजय सिंह से बीमारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली है। अगली खबर, झारखंड के खान विभाग ने 10,400 करोड़ रुपए की वसूली रॉयल्टी सबसे अधिक कोयला से वसूला गया। खान विभाग को सर्वाधिक रॉयल्टी कोयला से मिलता है और लंबे समय से राज्य सरकार यह मांग करती आ रही है कि झारखंड का 1 लाख करोड़ रुपए बकाया है उसे दिया जाए। हालांकि देर से सही सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार के पक्ष में फैसला दिया है और अब राज्य सरकार खदानों पर बकाये की वसूली के साथ साथ सेस या फिर अन्य टैक्स लगा सकती है। अगली खबर, सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है कि खनिजों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्य के पास है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि इस फैसले से खनिज संपदा समृद्ध झारखंड जैसे राज्य को प्रोत्साहन मिलेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान के तहत राज्य के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि खनिज पर दिया जाने वाला रॉयल्टी टैक्स नहीं है और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता मनोज पांडे ने इस फैसले का स्वागत किया है। अगली खबर, बीजेपी ज्वाइन करेंगे बरकट्ठा के निर्दलीय एमएलए कार्यकर्ताओं से कहा कि आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक अमित कुमार यादव ने कहा कि आप सब अभिभावकों एवं देवतुल्य कार्यकर्ताओं के आग्रह पर बहुत जल्द भाजपा में शामिल हो जाऊंगा। इसके साथ ही आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ये भी कहा कि कार्यकर्ता ही नेतृत्व को मजबूत बनाता है। आपके कारण ही बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में सांसद अन्नपूर्णा देवी को 1,57,000 मत प्राप्त हुआ है। बरकट्ठा विधानसभा अपने आप में रिकॉर्ड मत देकर सांसद महोदय को दूसरी बार सांसद बनाने का गौरव प्राप्त कर चुकी है। अगली खबर, झारखंड में गढ़वा जिले के मेराल थाने की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सड़क निर्माण कंपनी MGCPL की साइट पर हमला करने के मामले का उद्भेदन किया है और इसमें अमन साहू गैंग के 3 अपराधी एक बाइक के साथ गिरफ्तार किए गए। बता दें कि झारखंड का कुख्यात डॉन अभी जेल में बंद है, लेकिन इस मामले से साफ है कि अमन साहू की एंट्री अब गढ़वा में भी हो चुकी है। और बता दें कि 11 जुलाई को मेराल थाने के पास सड़क निर्माण कंपनी MGCPL की साइट पर फायरिंग की गई थी और इस मामले में पुलिस ने अमन साहू गिरोह के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, हर साल हजारों स्टूडेंट्स गांव में जाकर करेंगे इंटर्नशिप। झारखंड सरकार की घोषणा। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य के विभिन्न कॉलेज के विद्यार्थी गांव में जाकर इंटर्नशिप करेंगे। वो वहां न केवल परंपरागत ज्ञान और ग्रामीणों के आइडिया का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, बल्कि उन्हें स्टार्टअप के लिए सहयोग प्रदान करेंगे और इसके लिए जल्द ही ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 17,830 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। अगली खबर, 16 दल आएंगे साथ। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा
झारखंड मुक्ति मोर्चा से निलंबित विधायक लोबिन हेम्ब्रम की विधायकी खत्म हो गई है। लंबे समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर ही बगावती भूमिका में रहे लोबिन हेम्ब्रम ने राजनीतिक संगठन झारखंड बचाओ मोर्चा का गठन किया है और इसी संगठन के जरिए विधानसभा चुनाव में बोरियो विधानसभा से चुनावी ताल ठोकेंगे। झारखंड में पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में झारखंड पीपुल्स पार्टी तीसरा मोर्चा गठन करने में जुटी हुई है और इस मोर्चा में जयराम महतो की पार्टी जेबी केसेस के साथ ही 16 दलों एवं संगठनों को एकजुट करने में जुटी है। अगली खबर, पाकुड़ पॉलिटेक्निक के 95% छात्र का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में किया गया प्लेसमेंट। पाकुड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट में छात्रों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। प्लेसमेंट ड्राइव में शामिल हुए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मेट्रोलॉजी ब्रांच के 99 छात्रों में से 94 छात्रों का चयन किया गया है और चयनित छात्रों में झारखंड राज्य के पाकुड़, साहिबगंज और बिहार के छात्रों का चयन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगली पर, स्कूल में बच्चों की 75% उपस्थिति अनिवार्य पर बनी सहमति। बता दें कि मुख्यमंत्री एक्सीलेंस विद्यालय में शिक्षक अभिभावकों की संगोष्ठी पाकुड़ में हुई और बता दें कि इसमें संगोष्ठी में शिक्षकों ने अभिभावकों के साथ बच्चों के पठन पाठन पर चर्चा की है। वहीं अभिभावकों से अपने बच्चों को रोजाना स्कूल भेजने की बात कही गई। 75% उपस्थिति न होने पर आगामी परीक्षा में रोक लगाने, लगातार अनुपस्थिति पर नामांकन रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर शिक्षक अभिभावक की सहमति बनी है। अगली खबर, हजारीबाग जेल में रखे ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें। झारखंड हाईकोर्ट ने मॉडल जेल मैनुअल बनाने एवं राज्य की जेलों की व्यवस्था में सुधार को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय एवं जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना है और इसके बाद राज्य सरकार को केंद्रीय कारा हजारीबाग में रखे गए आजादी के पहले के ऐतिहासिक महत्व से संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए शीघ्र सभी प्रक्रियाएं पूरी करने का निर्देश दिया है। सरकार से पूछा कि राज्य की जेलों में कितने रिक्त पदों को अब तक भरा गया है। अगली खबर, विधानसभा के रास्तों का सुरक्षा घेरा तोड़ा तो होगी कार्रवाई। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा और उसके आसपास के इलाके में 1000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है और इसके अलावा 6 डीएसपी और 15 इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी को अलग से तैनात किया गया है। सत्र के दौरान सुरक्षा में तैनात होने वाले सुरक्षा कर्मी को कई निर्देश भी जारी किए गए। सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा और विधानसभा के आसपास कई जगहों पर बैरिकेडिंग भी की गई है। अगली खबर, केंद्र से रांची, जमशेदपुर और धनबाद को मिले 150 करोड़ रुपए। झारखंड के 3 शहरों में पर्यावरण सुरक्षा और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने पर सहमति जताई है और झारखंड के नगर विकास सचिव अरवा राजकमल ने केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की 7वीं संचालन समिति की बैठक में भाग लिया है। सचिव ने इस मुद्दे को उठाया कि झारखंड के लिए 2023-24 में कोई फंड जारी नहीं किया गया है। अगली खबर, रांची में सब्जी मार्केट में शिफ्ट हुए दुकानदार, लालपुर रोड हुआ जाम मुक्त। लालपुर सब्जी मार्केट में सब्जी दुकानदार शिफ्ट कर गए। दुकानदारों की शिफ्टिंग को लेकर नगर निगम के अधिकारी सुबह से ही लगे हुए थे। इस दौरान किसी को सड़क पर दुकान लगाने नहीं दिया गया और इधर सड़क किनारे दुकानें नहीं लगने के कारण लालपुर रोड जाम मुक्त हो गया है और मार्केट में सिर्फ 130 दुकानदारों को जगह मिली है। शेष 226 दुकानदारों को मार्केट के किनारे में जगह दिए जाने से दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा। अगली खबर, 27 जुलाई को जाम तड़ाएंगे आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो। तैयारी में जुटे कार्यकर्ता बता रहे कि आजसू के केंद्रीय महासचिव तरुण गुप्ता गांव में संपर्क अभियान के माध्यम से ग्राम प्रभारी और चूल्हा प्रमुख बहनों के साथ बैठक कर रहे। उन्हें अधिक से अधिक संख्या में जाम तड़ा यज्ञ मैदान 27 जुलाई को पहुंचने के लिए आह्वान कर रहे। साथ ही कहा कि 27 जुलाई को जामताड़ा में आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो का आगमन होने जा रहा और आने वाले विधानसभा चुनाव में गाँव में रहने वाले ग्राम प्रभारी और चूल्हा प्रमुख के भ्रष्टाचार के विरोध में बिगुल फूकेंगे। अगली खबर, झारखंड के गुमला जिले से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया, जहां पर 3 नाबालिग लड़कों ने लिफ्ट देने के बहाने 2 लड़कियों को 2 दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की गई। तीनों आरोपी 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्र हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है और अब उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। झारखंड के गुमला जिले में निर्माणाधीन मकान में 2 लड़कियों से 2 दिनों तक बलात्कार करने के आरोप में 3 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और एसपी ने बताया कि अब तीनों आरोपियों को रिमांड होम भेज दिया गया है। बच्चियों का मेडिकल करवाया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर, राज्य के 5 जिलों के आंदोलनकारी को मिलेगी बकाया पेंशन।
झारखंड अलग राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों को बकाया पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यह बकाया पेंशन रांची, जामताड़ा, लातेहार, चतरा और गढ़वा जिले के आंदोलनकारी या फिर उनके आश्रितों को मिलेगा और इसको लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 30 लाख की राशि आवंटित की है और इसको लेकर गृह सचिव ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि संबंधित जिले के डीसी भुगतान से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि राज्य सरकार की ओर से चिन्हित आंदोलनकारी को राशि का भुगतान किया जाए। अगली खबर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एनएचएम झारखंड के अधीन कार्य करने वाले 12,000 कर्मियों की अनुबंध अवधि को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही सभी 12,000 कर्मी के मानदेय में वार्षिक वृद्धि भी की जाएगी। यह फैसला स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने निर्णय किया कि एनएचएम झारखंड के अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मियों के एनुअल इंक्रीमेंट का आधार उनका परफॉर्मेंस होगा और परफॉर्मेंस के आधार कर्मियों को अधिकतम 8% और न्यूनतम 5% एनुअल इंक्रीमेंट किया जाएगा। अगली खबर झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह हटाए गए। अनुराग गुप्ता को मिला प्रभार। बता दें कि झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अनुराग गुप्ता को इस पद का प्रभार सौंपा गया। राज्य सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। डीजीपी के पद पर पोस्टेड रहे 1989 बैच के आईपीएस अजय कुमार सिंह को झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पद पर भेजा गया है और उनकी जगह डीजीपी का प्रभार 1990 बैच के आईपीएस सीआईडी एवं एसीबी के डीजी के रूप में पोस्टेड अनुराग गुप्ता को सौंपा गया है। अगली खबर आलमगीर आलम सहित 9 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की गई। 7 अगस्त तक बढ़ी हिरासत। ठेकों में कमीशन खोरी से प्राप्त करोड़ों की राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने के मामले में पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान मामले के 6 आरोपियों को नए सिरे से पुलिस पेपर सौंपा गया और इसमें ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, उनके पिता गेंदा राम, उनकी पत्नी राजकुमारी, पूर्व मंत्री के आप्त सचिव संजीव कुमार लाल, उनका नौकर जहांगीर आलम एवं दिल्ली निवासी सीए मुकेश मित्तल के नाम शामिल है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 900 अंक से ज्यादा की तेजी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 26 जुलाई को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 80,970 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में 300 अंक से ज्यादा की तेजी है और ये 24,720 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट देखने को मिल रही है और निफ्टी के 50 शेयर में से 43 में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिल रही है।